जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, इसका शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तो उस पर समझेंगे। हालांकि किसी कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कंपनी के काम, कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, तमाम चीज़ों पर ये मतलब वेरी करता है। तो अभी हम लोग समझेंगे, इसमें हर एक पहलू को टच करेंगे और आसान भाषा में समझेंगे कि ग्लोब टेक्सटाइल्स में आगे तेजी कब आएगी। ओवरऑल हमें जब ग्लोब टेक्सटाइल्स की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, क्या उस सेक्टर में भी तेजी चल रही है कि नहीं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में देखेंगे हमारी गवर्नमेंट खूब प्रयास कर रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भारत में नंबर 1 इंडस्ट्री बनाने को लेकर, और पूरी दुनिया भर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डिमांड है उसमें देखेंगे तो बांग्लादेश सबसे आगे चल रहा है। तो भारत का जो विजन है कि टेक्सटाइल को इंडिया में तो नंबर 1 इंडस्ट्री बनाई जाए, साथ में जो ओवरऑल कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो भारत में सबसे ज़्यादा हो, और टेक्सटाइल की डिमांड जब बढ़े तो लोग भारत की तरफ देखें। टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश से भी ऊपर भारत को लाने की कोशिश है। तो ये जो सेक्टर है ये काफ़ी बढ़िया है और गवर्नमेंट का भी इस पे साथ है। गवर्नमेंट को मैं बता दूं, हर साल इसके लिए अलग से जो हमारी गवर्नमेंट है बजट इसके लिए कुछ अलग से पेश करती है कि टेक्सटाइल में काम हो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर में नंबर 1 बनाया जाए भारत में। तो इसलिए जो कंपनी का काम है बेसिकली मैंने जैसे बताया कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कंपनी काम करती है, और इससे रिलेटेड जो भी मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल्स का प्रोडक्ट्स होता है वो बनाती है और उसको बेचती है, उसमें ट्रेडिंग भी करती है। तो काम तो काफ़ी बढ़िया है। ओवरऑल फंडामेंटल के बारे में भी मैंने पिछले अपने तमाम वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। मार्केट कैप 108 करोड़ के आसपास, यानी कि पेनी स्टॉक है, तुम सभी जानते हैं। पी भी बहुत कम है, पी जितना कम उतना अच्छा होता है, यानी कि एक सही जगह पर स्टॉक का पी है। अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से ठीक हो सकता है। आगे मैं चार्ट पर आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या करना है। शेयर प्राइस जो बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए यह भी है, ठीक है। और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो कमाल का। सामान्यतः पेनी स्टॉक में इतना शानदार आपको रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी स्टॉक में शायद ही कहीं देखने को मिलता है। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में 8.5% का रिटर्न निकाल कर देने का, अभी भी जबकि प्राइस में उतना मूवमेंट नहीं है, फिर भी ये स्टॉक उतना दमखम रखता है। अब मेन बात करते हैं कि अभी हाल ही में इस कंपनी का जो राइट इशू आया था, वो पता होगा मार्च के मंथ में इसका राइट इशू आया था। तो राइट इशू आने के बाद जब भी देखा गया कंपनी राइट इशू या कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन से जब कंपनियां करती है तो कॉर्पोरेट एक्शन के बाद शेयर प्राइस में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है। तो एक तो यह भी वजह है शेयर प्राइस में उतनी अभी मतलब वोलेटिलिटी नहीं होने का। राइट इशू के बाद जिन लोगों ने राइट इशू में अप्लाई किया था उनको इसका बेनिफिट मिला होगा, तो उनके लिए शेयर प्राइस थोड़ा लेट से भी बढ़ेगा तो चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार जब भी कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन हो तो आप उसमें जरूर भाग लीजिए। इससे क्या होता है कि शेयर प्राइस यदि लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है फिर भी आपको थोड़े बहुत बेनिफिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हम लोग कुछ बातों को समझते हैं। 1 साल का चार्ट मैंने ओपन किया और इसके लिए देखिए ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये लाइन 3.5 का लेवल है। 3.5 रुपए के लेवल को आप जब ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये इसके लिए एक प्रकार से सपोर्ट भी है और यही इसके लिए रेजिस्टेंस भी है। अभी क्या है कि प्राइस नीचे आ रहा है तो ये क्योंकि इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और ध्यान से समझेंगे तो स्टॉक का जो प्राइस है 3.5 रुपए के लेवल से ये जो लाइन है 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में आपको कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। बार बार इसी में कंसोलिडेट आपको करते हुए दिखेगा। और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है वहां पे पैसा बनाने का, क्योंकि इससे जब भी स्टॉक बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर ही जाता है और जितना लंबा इसमें समय बिताएगा उतना ही ज्यादा ऊपर जाने के इसके चांसेस होते हैं प्राइस जब इसमें से बाहर निकलेगा। तो जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं नया, वो क्या करेंगे, जब प्राइस 4 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे जैसे प्राइस यहाँ से ऊपर निकले ब्रेकआउट में एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन कंफर्मेशन के साथ लेंगे तो नुकसान होने के चांस नहीं रहेंगे और इजीली आप यहाँ से फिर प्राइस जहां तक जाए वहां तक लिए इसमें जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का सवाल हो सकता है प्राइस इस लाइन के नीचे भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन कहाँ तक आएगा। सबसे नीचे जो लाइन है सपोर्ट है 3 रुपए का आसपास, 3 रुपए तक आएगा, फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर उठेगा तो फिर और भी ज्यादा इसमें तेजी आएगी, क्योंकि डबल सपोर्ट के पास सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर उठ रहा है। हालांकि 3 रुपए तक आने के चांस नहीं है। उम्मीद है कि ये जो प्राइस 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए के बीच में घूम रहा है, यहीं से प्राइस इसी लेवल से 3.5 रुपए से लेकर सपोर्ट लेकर ऊपर उठेगा और इजिली आपको ये प्राइस कम से कम 5 रुपए के लेवल को तो इजिली निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस है और उसके बाद आपको 7, 8 से 10 रुपए तक के लिए आप इसमें जा सकते हैं। तो क्योंकि प्राइस कंसोलिडेशन है जो फंसा हुआ है इसलिए आपको इसमें अभी तेजी आने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि अभी कंपनी के Q4 के नंबर भी आने वाले हैं, Q4 के नंबर अच्छे आएंगे, प्लस चुनाव के भी नंबर रिजल्ट आने वाले हैं। तो चुनाव का जो माहौल होता है उसमें कंपनियों के शेयर प्राइस में तेजी आती है। और क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ग्लोब टेक्सटाइल्स जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है इस पर हमारे देश के गवर्नमेंट का खासा फोकस रहता है,
इसलिए इस इंडस्ट्री में चुनाव के मद्देनजर इस साल तेजी आने की उम्मीद रहेंगे और तेजी लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक में आपको खूब देखने को मिलेगी। तो यदि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो इसमें बने रहिए, इसमें समय दीजिए, और नहीं है तो जो लेवल मैंने बताया है उस लेवल के हिसाब से आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हालांकि एग्जिट करने के बारे में मत सोचिए, क्योंकि कमाल का ये स्टॉक है, एग्जिट बाद में कर लीजिएगा, नुकसान तो उससे भी आपको उतना नहीं ही हो रहा होगा क्योंकि स्टॉक कंसोलिडेशन में अभी फंसा हुआ है। तो आप प्लीज इसमें वेट कीजिए और सही समय का सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। उम्मीद करता हूँ ग्लोबल टेक्सटाइल्स के बारे में जानकारी मैंने आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद।